नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक एक विपक्षी की बखिया उधेड़ कर रख दी है बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने। जी हां, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ऐसे दरिंदगी के मामले आए जिसके सुनकर हर एक की रूह कांप जाएगी, वो चाहे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हो या फिर जिस तरीके से कन्नौज से मामला निकल कर आया, सपा के नेता जिस तरीके से दरिंदगी कर रहे हैं बच्चियों के साथ, उसके बाद बांसुरी स्वराज का खून खौल उठा। इसके अलावा ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उस पर अब बांसुरी स्वराज का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हर एक को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल जब मामला बीजेपी शासित राज्यों का होता है तो विपक्ष लगातार हमलावर हो जाता है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगता है। लेकिन जब बात आती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, बात आती है ममता बनर्जी के सरकार की, बंगाल की, तो यही विपक्षी खामोश हो जाते हैं और वो वहां पर कार्रवाई की मांग केवल करते हैं, सरकार पर सवाल नहीं उठाते हैं। ऐसे ही अब नेताओं को बांसुरी स्वराज ने लताड़ लगाई है और जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज ने बंगाल के मुद्दे पर सबसे पहले बयान दिया और उन्होंने ममता बनर्जी के राज में लगातार हो रहे अपराधों पर चर्चा की। आपको जानकारी देते चलें कि इससे पहले संदेशखाली में बंगाल में बड़ा बवाल हुआ था, जिस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण टीएमसी का एक नेता करता है। वहीं अब बंगाल में एक बार फिर से जघन्य अपराध हुआ है और एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। दो खबरें आई चुनाव के बाद और अयोध्या और कन्नौज में बच्चियों के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दरिंदगी का आरोप लगा है। ऐसे में बांसुरी स्वराज लगातार कभी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं, तो कभी अखिलेश यादव पर, कभी राहुल गांधी पर, तो कभी ममता बनर्जी पर। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पर बांसुरी स्वराज खुलकर बोल रही हैं, उससे तो यह साफ हो जाता है कि विपक्ष के लिए अब आसान नहीं है बचकर चल पाना। और विपक्ष अब यह भी दोहरा चरित्र नहीं दिखा सकता कि बीजेपी शासित राज्यों को ही केवल घेरे और बाकी राज्यों की सरकारों को वो क्लीन चिट दे दे दरिंदगी के मामले में, क्योंकि अब बांसुरी स्वराज जैसी प्रवक्ता ऐसे विपक्ष को लताड़ लगाने के लिए तैयार है। बहरहाल सुनिए बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। इंडी अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जो केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करता है और केवल बलात्कारियों को बचाता है। ये एक महिला विरोधी, समाज विरोधी गठबंधन है। आप देखिए, बंगाल में तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेशखाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेता टीएमसी के ही ऑफिस में बेआबरू कर रहे थे। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ है और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, रूह कांपती है उन सब डिटेल्स को पढ़कर। इसी तरह यूपी में सपा के ही नेता ने 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा कन्नौज में। सपा के दूसरे नेता ने अयोध्या में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। मैं पूछना चाहती हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा देने में तो कांग्रेस पार्टी 1 मिनट नहीं लगाती, लेकिन एकदम मौन साध जाती है जब बंगाल की बात होती है, यूपी की बात होती है, या दिल्ली की बात क्यों ना हो। यहां तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद पर हाथ उठाया और जब वो कह रही थी कि वो रजस्वला है, उसके बाद भी वो व्यक्ति उन्हें पीटता रहा। ऐसा अक्षम पाप करा। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन का धर्म निभाते निभाते ये राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ाते रहते हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि एक होती है इनकी चुप्पी की चुभन जो देश की जनता के कानों में तो गूंज ही रही है, लेकिन ये चुप नहीं रह रहे। कुछ नेता तो इसमें जाकर इन दोषियों को, इन पापियों को संरक्षण करने का भी पाप कर रहे हैं। इस सब की जवाबदेही इंडी अलायंस के नेताओं की बनती है। मैम, दूसरी घटना होती है, इंडिया अलायंस के नेता चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, सब खुलकर बोलते हैं, लेकिन बंगाल के मामले में खुलकर नहीं बोल रहे। इसको लेकर आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना, ये गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राज धर्म दोनों की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपना राजनैतिक स्वार्थ साध रहे हैं।